बर्खास्त मंत्री उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने इंडियन संस्कृति की, हमारी भारतीय संस्कृति को जिस तरह से तार-तार किया है कल, उसके विरोध में सारे कांग्रेस जन और कांग्रेस जन नहीं मतलब को तार-तार करने का काम बर्खास्त मंत्री और विधायक ने किया है कल, उसके विरोध में हमें मजबूर होता है। हम गिरे हुए लोगों के बराबर गिरना नहीं चाहते थे, इसलिए लगातार पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं था, हम बोलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जो आदमी जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाना मजबूरी है। ये मंत्री जी ने जिस तरह से कहा कल, बर्खास्त मंत्री ने सॉरी, कि कई दिनों से कहते आ रहे हैं एससी वाले मेरा पहला प्यार है। बताइए भाई साहब कैसे पहला प्यार है? इन लोगों ने एससी के लोगों में जितनी भी एफआईआर हुई आज तक, अधिकतर में इन्होंने एफआईआर लगाने का काम किया है। उसके बाद आप पूख नगर उसमें चलो, आज नगर पालिका हो गई, पहले ग्राम पंचायत थी, वहाँ कोमल शेरावत को इन्होंने जिस तरह से ट्रीट किया है, एक महिला को जिस तरह से इन्होंने उल्टा एकदम से वो महसूस करती है, इतना परेशान किया इन लोगों ने। उसके बाद आप चलिए बुढ़ा का जो सरपंच है एससी का, भीमराम जी क्या नाम है, भीमाराम जी, उनकी हालात उनसे जाके पूछ लो, किस तरह से एससी को पहला प्यार बता रहे हैं ये लोग। इसके बाद एक बहुत बड़ा वाकया बता रहा हूँ, महिला सम्मान, महिला सम्मान, महिला सम्मान, महिला सम्मान। 2005 की कहानी बता रहा हूँ मैं। बर्खास्त मंत्री के भाई सतपाल ने चुनाव लड़ा था ग्राम पंचायत का, और चुनाव हारने के बाद इन्होंने 36 कौम की बहन बेटियां थी हमारी, जो 18 से 22 साल की थी, 10वीं 12वीं की लड़कियां, इन्होंने मुर्गा बनाने का काम किया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप रिकॉर्ड देख लेना बूढ़ा स्कूल में जाके। ये इस तरह का महिला सम्मान करते हैं। जिस तरह से इन्होंने महिलाओं को अर्धनग्न अवस्था में नचाया है, जिस तरह से ये अपनी किसी बहन बेटी के साथ बदमाशी होगी किसी भी समाज की, और इनके पास न्याय की गुहार लेके जाते हैं, तो ये फिर वहां जाने के बाद 10 गुना बलात्कार राजेंद्र गुढ़ा खुद करता है। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, लड़की को संभाल के नहीं रखते। अरे भाई जो हो गया उसका इलाज कर, बकवास क्यों करने में लगा हुआ है तू तो वो बलात्कार करने वाला तो करके चला गया, उससे 10 गुना ज्यादा बलात्कार तू करता है गिरावड़ी फार्म हाउस में। इसके अलावा ये कहता है गुजर मेरे, गुजर मेरे, गुजर मेरे। अरे मदन गुजर गुजर नहीं था क्या? उसका मर्डर किसने किया? आपने मर्डर करवाया, आपके लोगों ने मर्डर किया। एक शब्द बोला आपने? नहीं बोला। आगे चलिए, बाबूलाल गुढ़ा जो बेचारा बसने के लिए 2 क्यारियां रोक के 100 गज जमीन होगी ज्यादा से ज्यादा, उसमें बस गया तो उसने गुनाह कर दिया, फॉरेस्ट में बस गया वो। इन लोगों ने हजारों बीघा जमीन फॉरेस्ट की रोक रखी है। कभी किसी ने बयान दिया? कभी ये इस बात पे बोलते हैं? और एक बड़ी बात, ये बोलते हैं मुझे मंत्री पद खैरात में थोड़ी मिला है। अरे मंत्री जी अपने भी गिरेबान में जाके देखिए, जो कार्यकर्ता आपके चुनाव में यहाँ लगे हुए थे 2018 में, और आपका भाव था 2.5 रुपये, मतलब कतई नहीं जीत सकते आप सपने में भी। उस हालात में आपके कार्यकर्ताओं ने आपको कौन सी मेहनत करके दिन रात एक करके जिताया था। आपने मंत्री और विधायक बनने के बाद सबसे पहले मारवाड़ी को आवत है, कोबाड़ी नहीं खागा। इनकी हरकतें, इनकी ओछी करतूतों की वजह से आज वो कार्यकर्ता दर दर भटक रहे, टाइलों के काम करने जा रहे हैं। क्या क्या बताएं इनके किस्से। बोलता है ये कॉलेज मैंने करवाई, ये ट्रॉमा सेंटर मैंने किया, ये रोड मैंने करवाई। अरे क्या बोलते हो? कॉलेज जब पहले आई वो अशोक गहलोत की देन, पिछले दौर में अशोक गहलोत के राज में आई। इस बार जो कॉलेज आई उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। सरकारी कॉलेज हर हेडक्वार्टर पर, उपखंड हेडक्वार्टर पर सरकार के बजट में थी, तो वो सरकार ने देने का काम किया। आपने कौन सा क्या कर दिया? ट्रॉमा सेंटर भी ऐसे ही है, हर उपखंड हेडक्वार्टर पर सरकार ने दिया था। अब कह रहे हैं लाइन मैंने ढवाई, लाइन मैंने ढवाई। अरे कौन सी लाइन ढवा दिया आपने? मंत्री जी, बर्खास्त मंत्री सॉरी, जब लाइन का चैप्टर चला उदयपुर वाटी में 33,000 kV का, उस टाइम पर इनके खाते में आप जांच करवा लीजिए 60 लाख रुपए से ज्यादा नहीं था, और लाइन हटने में 4 करोड़ रुपया लगा। वित्त मंत्री अशोक जी गहलोत साहब थे, गहलोत साहब के पास ये गिड़गिड़ाए वहां जाके कि साहब नगर पालिका चुनाव है, आगे नगर पालिका चुनाव पड़ा, मैं हार जाऊंगा, मेरा चेयरमैन नहीं बनेगा, आप कैसे भी करके साल ये 4 करोड़ रुपए जमा कराइए, तब जाके वो लाइन हटी। किस भाषा में बात करते हैं? सबको पागल समझ लिया, पढ़ा हुआ अपने आप में। लेकिन मैं बोलना ही नहीं चाहता। पानी की और अच्छा आदमी की हरकत एक होती है। पानी की टंकी आप कितनी ऊंची बना दो, पहाड़ पे ले जाके जो टोटी खोलोगे वो नीचे आएगा।
और ऐसे ओछी हरकत करने वाले लोगों को मंत्री नहीं, आप मुख्यमंत्री बना दो, फिर भी ये नीचे ही आएंगे, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। लोग तो मैं चाहता हूँ कि जो पद उनके पास है और उस पद पे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो पद उनके पास रखने लायक नहीं रहा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट ये था एक सीएम साहब को बीच बाजार में बड़े मंच के ऊपर अपनी मर्यादित भाषा तू तड़ाका से बात करना और करना। अरे सीएम साहब ने इनको दिया क्या नहीं, जब जरूरत थी तब तो ये अशोक गहलोत जिंदाबाद बोल रहे थे, और जब इनको पता चला कि इनकी जो स्थिति है वो इनको आज दिखाई थी अशोक गहलोत साहब ने, तभी अशोक गहलोत मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। और जो बात महिला सम्मान की ये लोग करते हैं, जो गुंडागर्दी की ये जो बातें करते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार है वो है, अरे तो 5 महीने पहले उसी सरकार के आप हिस्सा थे, उस टाइम पे आपने ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? जब आप इतने सत्यवान और हरिश्चंद्र हो तो उस टाइम भी आपने खिलाफत करनी चाहिए थी। ये क्या है कि अपनी मानसिक स्थिति खो चुके हैं ये लोग, क्योंकि जो चीज़ ज़रूरत के टाइम पे मिलती है उससे ज़्यादा मिल जाती है ना, तो उस चीज़ को पचाना बहुत मुश्किल होता है, और इनसे ये चीज़ पच नहीं रही थी, तो सरकार ने अपनी चीज़ वापस ले ली तो इनकी जो यथा स्थिति वो इनको पता चल गई कि हमारी स्थिति क्या है। अब ये तिल मिला रहे हैं। तो जो कल जो भाषा इन्होंने यूज की है वो भाषा हम कांग्रेस जन है, सर्व समाज उद्यपुरवट्टी का, वो ये भाषा रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर उनमें और इस समाज में कोई फ़र्क नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात तो ये उन्होंने वो जो स्टेटमेंट दिया वो सरकार उन पर कार्रवाई करेगी, अपनी पार्टी है पार्टी भी उनको कार्रवाई करेगी। वो बोल रहे हैं कि मेरे को कांग्रेस से निकालने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई, जब कांग्रेस को आप छोड़ के एक और आपने तो शिवसेना ज्वाइन कर ली तो वो अपने आप ही निकल गया आदमी। और ये कांग्रेस पार्टी की ये विचारधारा नहीं है कि आए हुए आदमियों को धक्के मार के बाहर निकालना, ये कांग्रेस पार्टी की ना तो विचारधारा थी, ना आगे है और ना आगे रहेगी। और जो बात ये करते हैं कि भाई मैंने अशोक गहलोत के पैर पे पैर रख के कॉलेज लेके आया, मैं कुंभाराम लिफ्ट का पानी लेके आया, तो भैया जो पैर पे पैर रख के कुंभाराम लिफ्ट का पानी आप लेके आए थे तो आज वो पैर कट थोड़ी गया, आज उसका काम चालू करो। आप आज वो पैर थोड़ी कटा है, आज भी उस पैर की ताकत दिखाओ आप। लेकिन वो सब ये बोलने वाली बातें हैं, धरातल पे इनके पास है नहीं कुछ। ये लोग अपनी मानसिक स्थिति खो चुके हैं और अब ये लोगों के गले पड़ने का काम कर रहे हैं। कल ये जो भाषण दे रहे थे तो यहाँ का जो समाज है वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन ये समाज उनसे बहुत अधिक समझदार लोग हैं। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ उद्यपुरवट्टी नगर पालिका की जनता का कि आपने ये चीज़ सुनी और सहन की, वरना उसके बराबर तो आप कभी हो सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी बात है, मैं उद्यपुरवट्टी की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज ये एकदम सिस्टमेटिक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी हर चीज़ का जवाब देगी, जो हमसे जवाब दिया जाएगा। और रही बात पार्टी निकालने की, अशोक गहलोत जी को ये अमर्यादित भाषा बोलने की, ये बात बहुत ही गलत बात है और हम इस बात की निंदा करते हैं कि भाई इन्होंने ये भाषा यूज की। और दूसरी चीज़ कि ये लोग कल तक जो महिला सम्मान की बात कर रहे थे तो 2 बार की गुड़ा में फार्म हाउस पे रात को अर्धनग्न महिलाओं के साथ नाचना, या जो कल मंच पे बैठे थे सरपंच जनप्रतिनिधि वो लोग भी वहाँ तालियां बजा रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये जो समझदार आदमी होता है ना, वो कोई भी आदमी चाहे किसी के प्रति अमर्यादित भाषा बोलता है और उसके पीछे यदि वो तालियां बजाता है तो मैं उसको समझदार मानता ही। कल स्टेज पे हमारे बुजुर्ग भी बैठे थे, मैं तो उनका आदर करता हूँ, जो अपने से सीनियर हैं, मेरे सबसे बड़े लोग थे, लेकिन उनको ये बोलना चाहिए था उस टाइम कि चलो आपका विरोध अशोक गहलोत साहब जी से है तो आप एक मर्यादित भाषा में अपना विरोध करो, लेकिन ये भाषा हमारे लिए अच्छी नहीं है। हम अपने समाज में जाके क्या मुँह दिखाएंगे कि कल वो लोग मंच पे गाली का निकाल रहे थे, आप पीछे से तालियां बजा रहे थे, ये बहुत गलत बात है। और ये बात जो गुंडागर्दी की ये करते हैं कि तो इनका इतिहास उठा के देख लो, बहुत ही
सोचने लायक स्थिति के अंदर ये है कि इनका इतिहास का आ रहा था। मजन गुज्जर का हत्याकांड होना, महावीर झाझड़िया का हत्याकांड होना, ये वही लोग हैं जिनका उनका साथ दे रहे थे, कोई दूसरे लोग नहीं। और सरकार की जो योजनाएं थी उनको सरकार ने ये कॉलेज कौन होते हैं कॉलेज खुलवाने वाले? सरकार का एक बजट में एक नियम था, नियम के तहत उन्होंने ट्रोमो सेंटर, PHC, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ CHC, ये सब लोग एक सरकार की नीतियों के हिसाब से खुलते हैं। इनकी नहीं थी स्थिति कि मैं कॉलेज लेके आऊँगा, मैं वो लेके आऊँगा। ये तो सब बड़ी बड़ी बातें करने का इनका जो है, वो बातें करने का इनका तरीका है, वो जनता समझ चुकी है, ये लोग बौखला चुके हैं। तो ये क्या है कि एक समाज को समाज से लड़ाने का काम इन लोगों ने किया। और ये लोग माइनॉरिटी की बात करते थे, पिछली सरकार में उन्होंने हर समाज का यूज किया है, हर बार हर नए समाज का यूज करते हैं। पिछली बार माइनॉरिटी समाज के 2018 में इन्होंने यूज किया था कि हम आपके मुफ्त में हटा देंगे और हटा देंगे। आज भी वो लोग इनके दर दर भटक के परेशान हो गए थे। ये लोग है ना, ये बहुत ही मतलब लोगों जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और बाकी इनके पास कोई मुद्दे की राजनीति उन्होंने खत्म कर दी। अब हमारे उदयपुर वाटी में कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने इतना जो कुछ बोला है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उदयपुर वाटी की जो आम मतदाता है, आम वोटर है, वो बहुत गंभीर हुए हैं। कल की घटना जैसे ही उन लोगों को पता लगी है, एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो चीफ मिनिस्टर मतलब सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर घोषित हुआ है, जिसको विदेश से देखने के लिए, उनकी कार्य योजनाओं को समझने के लिए विदेश से जो बड़े बड़ी पार्टियों के नेता आ रहे हैं राजस्थान में, ये इस राजस्थान का, मैं कहता हूँ गहलोत जी का अपमान ही है, ये पूरे राजस्थान की जनता का अपमान है। और आने वाले चुनाव में उदयपुर वाटी की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और ये तुष्टीकरण की राजनीति और ये जो सब जोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश में ये सफल नहीं होंगे। उदयपुर वाटी की जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में हम इसका मुंह तोड़ जवाब, समस्त कांग्रेसी और आम जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। और पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। ध्यान दिया वो बहुत ही निंदनीय है, लेकिन राजेंद्र सिंह हुड्डा के जो लोग अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बोल रहे थे, आज उसी की पार्टी से शिवसेना का गठबंधन है, उसके साथ बैठे हैं। वाजपेयी के लिए बोल रहे थे कि कीड़े पड़ेंगे, आज उसी की पार्टी में उनके साथ गठबंधन करके बैठे हैं। आज जिस सीएम का लोहा पूरा देश, पूरा विश्व मान रहा है, खुद मोदी उनके सामने उतर रहे हैं चुनाव में, जहां भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, सारे मुद्दे गहलोत जी ने खत्म कर दिए। उस गहलोत पर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अगर वो भ्रष्टाचारी होते तो आज ईडी सब कुछ बीजेपी के हाथ में, वो अब तक जेल में होते। जिस सीएम की योजनाएं आज खुद बीजेपी कॉपी कर रही है, विश्व में उनका नाम है कि भाई अशोक गहलोत एक सीएम है जो इतनी कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे घिनौने आरोप लगाने से पहले उनको सोचना चाहिए। 15 साल तक जो लोग गहलोत के साथ थे और आज उनको वो बुराई दिख रही है, भाई 2 महीने में ऐसा क्या हो गया, या इतने दिन उनको भ्रष्टाचार कैसे नहीं दिखा? तो उन्होंने जो असभ्य भाषा का प्रयोग किया वो निंदनीय है, लेकिन उसके लिए वो भाषा कोई नई नहीं है। उनके भाषण सदा से ऐसे रहे कि 2 माँ बाप और बेटा साथ खड़े होकर उनके भाषण नहीं सुन सकते। तो उन्होंने जो कल भाषण दिया, उनकी वजह से उदयपुर वाटी की समस्त जनता में आक्रोश है, और आने वाले समय में जो सामने चुनाव है, उन चुनाव में उनका नतीजा वो भुगतने के लिए तैयार रहे। धन्यवाद। एक राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के लिए जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, मैं उसकी और शब्दों में निंदा करता हूं। और ये बोलते हैं कि उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के जो सुकरण चौधरी बीजेपी के राज में 2 मुकदमे लगे थे, एक हुड्डा गौड़ जी और एक उदयपुर वाटी, तो उन्होंने मुस्लिम समाज को 2018 में इस मुद्दे को विड्रॉ कराने के एवज में वोट ले लिए और 5 साल उनका राज रहा। सीएम साहब ने जो उन्होंने मांगा वो सब चीज़ दी, उसके बावजूद वो सिर्फ मुस्लिम समाज को लॉलीपॉप दिए जा रहे थे। और वो मुकदमा आज का 2018 में जो था उसी पोजीशन में आज है।
तो मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे और इस चैप्टर को लेके हम जो कांग्रेस जन हैं वो सीएम साहब को उदयपुर वाटी वाला केस है और जो गुड्डा गुड़गी वाला केस है उस मैटर को विड्रॉ कराने के लिए हम सीएम साहब के पास कई बार जा चुके हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का करम रहा तो ये जल्द से जल्द सीएम साहब जो 36 कौम को साथ लेकर विकास करने पे विश्वास रखते वो जल्दी से जल्दी इसको विड्रॉ कराने की वो करेंगे। और रही बात आने वाले 2023 में तो मैं मेरे अल्पसंख्यक जो मुस्लिम भाई हैं वो राजेंद्र सिंह हुड्डा की बातों में और झांसे में ना आकर वो सिर्फ कांग्रेस को मजबूत कर और विजयी बनाए। मुख्यमंत्री है उन पर ये आरोप लगा रहे हैं अमर्यादित, ये अमर्यादित तो है, भाषा कहाँ से मर्यादित बोलेंगे। 2 बार मायावती जी ने इनको टिकट दी थी, पिछली बार तो सिर्फ और सिर्फ मैंने दिलवाई थी। एक मैं प्रभारी था उधर रोड विधानसभा बीएसपी का, 199 टिकटें बढ़ गई, एक टिकट मैंने रखवा रखी थी वो प्रेम जी सैनी के लिए, भगवान जी को टिकट मिली इसलिए वो चुनाव ने मजबूरी में हमने इसको देनी पड़ी, मजबूरी में हमने इनको टिकट देनी पड़ी। उन्हें मायावती के अंदर कमी निकाल दी, इतना वो चंदा दिया जाता है, वो रिश्वत नहीं दी थी उन्होंने। जो व्यक्ति कन्यादान के पैसे गिना देता है, चंदा तो डोनेट गुप चुप में होता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 2 बार इनको मंत्री बना दिया, कैसे है इनको पता है कैसे है और उनको पता, फिर भी मुख्यमंत्री जी में ये कमी निकाल गए। बीजेपी का ये पानी पी पी कर गाली निकालते थे, जो शिवसेना हो तो और 4 कदम आगे है बीजेपी से, इसके पीछे पीछे लोग कैसे जाएंगे, लोग समझ में नहीं आता। दुनिया के अंदर बुराई निकाले, खुद की बुराई देख नहीं रहे। बात करें विकास की, कॉलेज है, ट्रमो सेंटर फला है, ठीक है। इस बंदे ने उदयपुर वाटी की जितनी ऐसी की है ना, आज तक की किसी विधायक ने नहीं की। ये उदयपुर वाटी जिला बनने वाला था, इसने की थी। और ये आरोप लगाया, मतलब नीम का था ना तो जिला बनने की स्थिति में था ही नहीं। राजेंद्र सिंह हुड्डा ने अंडरग्राउंड चुपचाप काम करा करके अपना पल्ला झाड़ लिया और उदयपुर वाटी की जगह नीम का थाना को जिला बन गया। अगला जो 26 का जो 28 का जो चुनाव है, नीम का थाना विधानसभा है और उदयपुर वाटी विधानसभा को ये परिषद में इस तरह से कटवा देंगे कि हम लोगों की मजबूरी कर देगा। ये गाली निकाल के तुम्हें वोट देना तो दो, नहीं तुम्हारे स्टेशन अब चीज़ देते हैं, सामान देते हैं, गहलोत साहब माली सामान को देते हैं। 36 कौम को देने वाले गहलोत साहब के लिए ये बेतुक के एमएलए, वो नाम इनको आता नहीं कि एमएलए विधानसभा में जाता कैसे, बैठता कैसे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये उतरती रांड है, इसको अन्य पर पता नहीं है कि आगे कहाँ जाएगी। इनकी पार्टी बदलने का, इनका ये कार्य करने का, इनका ये प्रारूप से, इनकी पीढ़ियों से ये उसका ये रास्ता रहा है कि किसी को बदलो, किसी को क्या करो। इसकी बातों में कोई तथ्य नहीं है। गहलोत साहब हमारे आदरणीय हैं, 36 कौम के वो नेता है, इसलिए आज मोदी जी भी उनकी जो योजना है मोदी जी को ये कहना पड़ा है। गहलोत साहब ने ये कहा कि मोदी जी अगर राजस्थान में आप आते हो, दौरा करते हो तो हमारी योजनाओं की गारंटी दो। तो ये मोदी जी अभी जोधपुर में गए थे तो उसने ये कहा था कि हमने गारंटी दे देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम बंद नहीं करेंगे। परंतु गहलोत जी ने यह कहा कि ओपीएस पूरे देश में लागू करो और जो हमारी ये है अभी केंद्रीय सरकार ने सोचते हुए हाल ही में हमारी पूरी राजस्थान की योजनाओं को पूरे देश में लागू करो, तब आके राजस्थान में आपको बोलने का अधिकार और कुछ कहने का अधिकार है। अब ये गुड्डा को क्या पता, ये तो ये बोला है तो खुद जाके जयपुर में कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। अरे तेरे को कौन मुख्यमंत्री बनाएगा, आने वाली कायम में तेरी कब्र कूदेगी और ये 36 कौम खोदेगी। अब उसको ये पूछो दलितों को, पिछड़ों को घोड़ी से नीचे उतारने वाले कौन थे, आज नहीं उनको उतारने वाले कौन थे, वो गुड्डा खुद थे। वो गुड्डा के अंदर उतारे हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि गुड्डा ही उतारा था घोड़ी पे। किसी दलित व्यक्ति का दुल्ला घोड़ी पे चढ़ता है तो उनको नीचे उतारने वाले का नाम राजेंद्र सिंह हुड्डा है। धन्यवाद है। हमारे जो